सिंपल सी दो बात आपसे और कहना चाहता हूं कि आप ये सोचिए यार, आप हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ते हो, आप अपने प्राणों का बलिदान तक दे देते हो। जिस दिन आप ये ठान लिए कि हम अपने लिए लड़ेंगे, अपनी इस गुलामी को दूर करने के लिए लड़ेंगे, किसी की मजाल कोई रोक दे इस गुलामी को हटाने से। अब लेकिन इस बात को सिर्फ आप सोच लीजिएगा कि अगर हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ सकते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं अपने हिंदुस्तान के लिए, तो क्या हम अपने लिए न्याय नहीं मांग सकते? अपने लिए नहीं, न्याय के लिए नहीं लड़ सकते कि हमारी इस तरीके से हत्याएं कराई जाएं, हमारे ऊपर इतने जुल्म किए जाएं, और जिसके नाम पे कोई मलाई खा रहा हो अधिकारी बैठ करके, हमारे नाम पे पहली गोली हमारे सीने को चीरती है, उसके बाद जाकर के उसको लगेगी, वो भी हमारे सेक्शन एनसीओ और सेक्शन जेसीओ, और जो जेसीओ जो कमांड कर रहा होगा जेसीओ, उसके बाद कहीं जाएगी पीछे। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि सारे सेना मेडल, सारे मेडल, जितने भी मेडल होते हैं सारे अधिकारी लेते हैं। यार कब जागोगे आप? कब जागोगे? वो पहले की फौज नहीं रही। आप लोग पढ़े लिखे हो, कुछ तो सोचो, कुछ तो शर्म करो। किस तरीके से कोई आपके सारी चीजों को आपको हथिया ले और आप सिर्फ ये सोच के बैठो, बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोच इतनी सी ही है और इसी तरीके से आपको ढाल दिया गया। बोला हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो जिस दिन आप अपने आप को बदलोगे। हर जवान अपने आप को बदल ले, और ये वीडियो हर जवान तक आप पहुंचा दीजिए। अगर किसी को कोई समस्या हो, आप मेरे से संपर्क करो, अब बात करो। मैं वो लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं कि बस वीडियो बना दिया और ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड की लड़ाई लड़ रहा हूं। आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर के खड़ा रहूंगा। आज देखिए इस भाई के साथ हुआ, मैं एमपी आया, मुझे पता नहीं कि नहीं मैं वहां जा रहा हूं, क्या होगा, किस तरीके से मुझे खाना मिलेगा, मैं कैसे रास्ते में सफर करूंगा, क्या ना, मुझे पता चला कि इस भाई के साथ ऐसा हुआ। मैं यूपी जौनपुर से एमपी आया, दतिया, और भाई के साथ आज कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। किसी भी भारतीय सेना के किसी भी जवान के साथ अगर ऐसा हादसा होगा, किसी के साथ कोई भी समस्या आएगी, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। अब आपको इतना सपोर्ट अगर मिल रहा है, तो आप काहे के लिए इन गुलामों की तरह गुलाम बन रहे हो? इन चुल्लू भर जो कहते हैं ना, मुट्ठी भर थोड़े से जो अधिकारी हैं, इनके काहे को गुलाम बन रहे हो? आपकी न्याय आप अपनी ड्यूटी करिए। ताकत नहीं कि अगर आप बाहर सिविल में अगर किसी के साथ फंस जाओगे तो तुम्हारे लिए इतनी भी बात नहीं करेंगे, और इन्हीं की गुलामी करते करते एक दिन मर जाओगे। आप अपनी ड्यूटी करिए, शान से अपने देश की सेवा करिए, एंजॉय करिए, लेकिन किसी की गुलामी, किसी का कुत्ता घुमाने, किसी का बच्चा, यार बच्चा पैदा वो किया है यार, तुम बच्चा पैदा नहीं किए हो। अपने बच्चों की सेवा करो, उनकी सेवा करने मत जाओ, उनके कुत्ते घुमाने मत जाओ। उनका कुत्ता नहीं है, उनका कुत्ता टॉमी है, उनका कुत्ता आपसे भी बढ़ के है, आप जवान से भी बढ़ के उनका कुत्ता है कि कुत्ते के लिए आपको झापड़ खाना पड़ता है। यार कौन सी जिंदगी जी रहे हो? आगे निकलो, इन बीड़ियों से जो जकड़े हो, अपने आप को सिर्फ बदलो। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप अपने आप को बदलो, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आपको न्याय मिलेगा और इस सिस्टम को खत्म करके हम दिखाएंगे। लेकिन जब आप अपने आप को बदलोगे, तब जब आप ये कमेंट करते हो तो मुझे बहुत हंसी भी आती है और बहुत बुरा भी लगता है कि यार कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारी सोच ही यही है तो कहां से कुछ होगा? इसलिए ठान लिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम इन अधिकारियों का जो शोषण, जो जवानों का जो शोषण हो रहा है, जो उन्होंने तानाशाही, जब तक उसको हटा नहीं देंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और अपने तमाम युवाओं को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, अग्निवीर को भी हटाने की लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे और अपने देश की सेना को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जो हमारे देश के नेता हैं, जो सांसद हैं, उनको पता नहीं कि भारतीय सेना में अग्निवीर से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। बस वो राजनीतिक वोट बैंक की उनको पता है, वोट बैंक के लिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इसलिए वो भारतीय सेना पे टीका टिप्पणी करने से, बहस करने से बचते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के मुद्दे के लिए रक्षा मंत्री महोदय जी के पास लेटर लिख करके उनके हाथ में दे करके आया, अग्निवीर पे डिस्कस करने के लिए, बहस करने के लिए। मैं अपने यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में लेटर, वहां पे वो थे नहीं, उनके अधिकारी थे जो दरबार लगता है, वहां पे जाके उनको दे करके आया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में, वहां पे मैं लिख करके उनके लिए ईमेल किया। तो मैं कह रहा हूं अपने सभी युवाओं को कि मैं ये लड़ाई आप लोगों की, आप किसी नेता मंत्री के बल पे रहेंगे तो जब तक उनकी सरकार नहीं बनेगी तब तक देश की बहुत नुकसान होगी, बहुत छवि खराब हो जाएगी, देश की सेना की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग भी हमारी आवाज बने। हम किसी भी मंच पे, जिस मंच पे रक्षा मंत्री चाहें, चाहे जिस मंच पे प्रधानमंत्री चाहें, चाहे जिस मंच पे सुरक्षा सलाहकार चाहें, चाहे सीडीएस, चाहे जनरल, चाहे जो भी हो, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं कि किस तरीके से अग्निवीर देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। और अगर हो किसी की हिम्मत, हो कोई माई का लाल नेता पैदा जो इस धरती पे जो बात करिए अग्निवीर पे कि किस तरीके से देश की सुरक्षा को मजबूत कर रही है अग्निवीर। और अगर हो कोई नेता जो जिंदा, जो जमीर वाला, वो इस दर्द को सड़क से लेकर के सदन तक हमारे साथ लड़े, कहे कि हम हिंदुस्तान के जवानों की हिफाजत के लिए हम आगे आएंगे। नपुंसक हम नहीं है।
तो यही आखिरी संदेश के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूं, जय हिंद बोलता हूं, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जय।